फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल। और आज हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट थर्ड में हैं। अब देखिए, कल हमने अपनों ने लास्ट एंड करा था होमो निएंडरथैलेसिस में और आज हमें पढ़ना था मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। तो चलिए कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आप लोगों से ताकि आपका वो क्लियरिफाई होता रहे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में डिफरेंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है होमिनिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, व्हाट आर द ब्रांचेस एंड डिफाइन देम। अब देखो, होमिनिड्स अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड थे, ये हमें पता है। अब वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी उसको डिफाइन कीजिए। कौन कौन सी थी? होमो और एस्ट्रोलोपिथेकस थी ना, अब उनको डिफाइन कर दीजिएगा। अब देखो, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बाइपेडलिज्म में उनको कन्वर्ट करने का, वो बता दीजिएगा। और वो चार्ट है ना बुक में आपकी, वो भी आप बना सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो की जो जितनी भी कैटेगरीज थी वो बताइए और उनको एक एक को डिफाइन कीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसे कौन कौन सी है? होमो हैबियल्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हिडेलबर्जिनेसिस, होमो निएंडरथैलेसिस, ये पांचों। ठीक है, इनको डिफाइन कीजिए। तो चलिए अब हम आज अपना ने द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में आ जाते हैं आज में। ठीक है, द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन, ये देखते हैं सबसे पहले। मॉडर्न ह्यूमन के अर्लीस्ट फॉसिल्स क्या थे, कहाँ थे? इथियोपिया में थे। कब मिले अपने को, कहाँ और कब? ये है कहाँ मिले, कहाँ थे, और ये है कब मिले, कौन से टाइम पीरियड में मिले। ओके, तो ये देख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें आते हैं, मॉडर्न ह्यूमन के दो मॉडल हैं। क्या है? सबसे पहला है रिलीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, और उसके बाद है रिलीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के बाद है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिलीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल, ये दो मॉडल्स हैं। अब देखो, रिलीजनल कंटिन्यूटी मॉडल होता क्या है, मतलब रिलीजनल का मतलब होता है अलग अलग जगह से, और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ एक जगह से। रिप्लेसमेंट का सेकंड नाम होता है सिंगल रीजन ओरिजिन, और रिलीजनल का है मल्टी रिलीजन ओरिजिन। ओके, तो अब देखो रिप्लेसमेंट में क्या बोला जाता है, ये देखते हैं हम। ये देखो, इसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। ये रिप्लेसमेंट है और ये रिलीजनल है। इसमें देखो, ये बीच में अफ्रीका है, ये एशिया है और ये यूरोप है। ये भी यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, लेकिन इनके बीच में लाइंस बनी हुई है, कुछ लाइंस है ना, बनी हुई है ना। अब देखो, इसमें रिप्लेसमेंट में क्या बोला जाता है, ह्यूमन जो ओरिजिनेट हुआ है वो सिर्फ अफ्रीका में हुआ है। इसमें ये बताया जाता है जो ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ है वो सिर्फ अफ्रीका में हुआ है, और फिर वो धीरे धीरे एशिया और यूरोप की तरफ गया है, इसलिए वो पूरी जगह पे फैल चुका है। ठीक है, लेकिन रिलीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या कहता है, जो ह्यूमन है वो ओरिजिनेट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे अफ्रीका में ह्यूमन ओरिजिनेट हो रहा है, उसके साथ साथ एशिया में भी हो रहा है और यूरोप में भी हो रहा है। अब ठीक है, इन लोगों ने तो ये बोल दिया कि हाँ भाई अलग अलग, इन दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दे दी मतलब अपनी। ठीक है, अब लोग अपन को प्रूफ भी तो चाहिए ना, कि बिना प्रूफ के कैसे मान लें हम? सब लोगों को प्रूफ चाहिए होता है ना। तो अब देखो, सबसे बड़ा प्रूफ क्या है इनके जेनेटिक्स में। ये लोग क्या मानते थे, इनके जेनेटिक्स सेम है, तो ये लोग क्या है, सेम ओरिजिन से निकलते हैं। इनका ब्लड कलर सेम है तो ये लोग सेम ओरिजिन के हैं। इनका बॉडी पोस्चर सेम है तो ये लोग सेम कम्युनिटी के हैं। देखो, बॉडी पोस्चर से क्या मतलब है, जैसे उनका बॉडी का डिजाइन, शेप वगैरह सब सेम है। शेप तो नहीं, मतलब डिजाइन सेम है। ओके, एक ही तरीके से बनी हुई है बॉडी, तो ये क्या मानते हैं कि हमारे ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, रिप्लेसमेंट से। लेकिन अब ये लोग क्या मानते हैं कि हाँ, ब्लड कलर तो सेम है और जो पोस्चर है वो भी सेम है, हम लोग मानते हैं, ये लोग मानते हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, स्किन कलर तो अलग है ना, उनका स्किन कलर तो अलग है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रिप्लेसमेंट कंटिन्यूटी से बिलोंग करते हैं। और उनका जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग है। जैसे कुछ बच्चा जल्दी ग्रो हो रहा है, कुछ बच्चा धीरे ग्रो हो रहा है, या फिर कुछ का जो माइंड है वो बहुत तेज है, या कुछ का माइंड बहुत स्लो है, तो अलग अलग बिलोंग करते हैं। और इनका जो खाना है, जो फूड है जो ये खाते हैं, वो भी अलग अलग है इन सबका, तो ये अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब देखो, डिससिमिलरिटीज बिटवीन होमो हिडल एंड होमो निएंडरथैलेसिस। अब देखो, ये क्या बोलते हैं, अब डिससिमिलरिटीज भी है होमो हिडेलबर्जिनेसिस में और होमो निएंडरथैलेसिस में, ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लोग डिफरेंट मानते हैं दोनों एक दूसरे को, और ये कहीं जगह पे ये सही है और कहीं जगह पे ये सही है। मतलब कुल मिला के बात इतनी है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, सब सही है अपनी जगह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अब देखो अर्ली ह्यूमंस के क्या क्या वेज थे फूड ऑब्टेन करने के, तो ये देखो वेज सच एज गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग, ये 4 तरीके थे। लेकिन इन चारों में से सबसे पहले फिशिंग आई है। अब फिशिंग क्यों आई है, देखो इसमें कोई बुक में एग्जैक्टली लिख नहीं रखा है, लेकिन मुझे लगता है फिशिंग आई है। क्यों फिशिंग आई है, क्योंकि जो पहले वाले लोग थे वो ज्यादातर वाटर के पास रहते थे, और वो लोग वाटर के पास रहते थे तो वो लोग फिश वगैरह खा लेते थे, ठीक है, फिश वगैरह हंट करके खा लेते थे। उसके बाद शिकार आया है ना, उसके बाद वो आगे गए, अलग अलग जगहों पे रहने लगे, तब वो शिकार आया है। हाँ, गैदरिंग और स्कैवेंजिंग। चलो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले गैदरिंग देखते हैं। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। अब किसको इकट्ठा करते थे वो लोग, प्लांट्स के सीड्स को इकट्ठा कर लेते थे, जो वो खाते थे, वो मतलब नट्स होते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे, बेरीज होती थी, ट्यूबर्स होते थे, ये सब खाने पाने की चीजें होती थी ना, उन सबको ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। देखो देखो लिखा हुआ है ना, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये इन लोगों को ये इकट्ठा कर लेते थे और फिर खाते थे। स्कैवेंजिंग क्या होता है, अर्ली ह्यूमन स्कैवेंज करते थे, क्या करते थे, मीट को। अब स्कैवेंजिंग होता क्या है कि किसी जानवर ने इस एक चीज को मारा और उसने थोड़ा सा खाया और वो वहीं छोड़ के चला गया, तो वो बची हुई चीज को वो लोग उठाकर खा लिया करते थे। मतलब जब कभी कहीं इनको शिकार नहीं मिल रहा तब करते थे ऐसा काम, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी कर लेते थे, ठीक है। वो बची हुई चीज का जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते थे उनके अंदर, और रेप्टाइल्स होते थे जो नीचे रेंगने वाले जानवर होते थे, मतलब ये लोग थे। अब हंटिंग क्या होता है, हंटिंग तो आप लोगों को सबको पता है, वो बिगिन कब हुआ था, 500,000 ईयर्स पहले हंटिंग चालू हो गई थी, हंटिंग लोग करना चालू हो गए थे। अब हंटिंग तो यार सब लोगों को पता है, शिकार करना, जानवरों का शिकार करते थे, किससे करते थे, जो टूल्स बनाते थे ना उससे करते थे। अब देखो कहीं जगह पे ये लोग प्लान हंटिंग भी करा करते थे। प्लान हंटिंग मतलब रणनीति बनाकर कि हाँ भाई देखो शिकार यहाँ से आएगा, अब हमें ना ऐसे फेंकना है तो वो उसके ऊपर लगेगा सीधा टूल, वो स्टोन टूल्स जो बनाते थे वो, तो है ना, ये इसको प्लान हंटिंग कहते हैं। वो लोग सोच सोचा के हंटिंग करते थे। अब वो कहाँ, उनके एविडेंसेस कहाँ मिले हैं, बॉक्स ग्रोव इन साउथर्न इंग्लैंड में मिले हैं, ठीक है, ये एक जगह का नाम है। और एक जगह है शॉन्जिन इन जर्मनी, यहाँ पे भी मिले हैं। डॉल्नी वेस्टाइनसी इन सीन्स रिपब्लिक, यहाँ पे भी मिले हैं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे इनके प्लान हंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद एक आता है फिशिंग। फिशिंग तो हमने देखा ही नहीं, चलो फिशिंग देख लेते हैं। फिशिंग तो हमें पता ही है, मछली पकड़ना पानी के अंदर, ठीक है। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज एन एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स। अब फिशिंग भी बहुत जरूरत है। फिशिंग के एविडेंसेस कैसे मिले हैं, जब वहां पे खूब सारी जो मछलियों की जो बोन्स थी वो भी मिली हुई है, तो फिशिंग भी। अब फिशिंग कब से 35,000 ईयर्स अगो फिशिंग के एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, 35,000 पहले फिशिंग के जो है वो एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ये देखो फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एज एन एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स। ये देखो ये जो मैप है वहाँ पे जो रेड कलर है ना, वहाँ पे वो फिशिंग के वो मिले हुए हैं एविडेंसेस, ठीक है, टेंजेनिया एंड ऑल, बहुत सारी टेरामाटा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब चलो अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। चलो अब यहाँ देखते हैं अपन, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पहले कहाँ रहते थे, ट्रीज के ऊपर रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं, तो ट्रीज के ऊपर रहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी गुफाएं बना ली। देखो गुफाओं को ना इनका परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग गुफाओं में ही रहते थे। अब वो गुफाओं को छोड़कर कहाँ आ गए थे, ओपन एयर साइट में, खुली जगहों में आ गए थे, ठीक है, खुली जगहों में आ गए थे। अब अपने को कैसे पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लेक फूड्स पड़े रहते हैं, ठीक है, उनके उस जगह पे, और हैंड एरियाज वहां से डिस्कवर हुए हैं, मतलब खूब सारी चीजें डिस्कवर हुई है वहां से। अब देखो आर्टिफैक्ट्स भी वहां से डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जो कि जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, ये लोग वो लोग बनाते थे, वो लोग वहां पे ये लोग ये चीजें भी मिली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या मिला है, द प्लेसेस वेयर लेस विजिटेड वुड हैव फ्यूअर आर्टिफैक्ट। देखो जहाँ पे ये लोग कम जाते थे ना, जहाँ पे ये लोग कम जाते थे वहां पे कम आर्टिफैक्ट्स थे, और ये जहाँ पे ये लोग ज्यादा जाते थे वहां पे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स थे। देखो आर्टिफैक्ट्स लिखा हुआ है, ये वाली सीनरी है ना आपकी बुक में बहुत अच्छे से बनी हुई है, तो उसमें देख लेना, ट्रीज पे रहते थे, यहाँ पे खूब सारे ये चीजें मिली हुई है जो कि यहाँ पे पड़ी है, इनपुट, एग्जिट, तो ये आप अपनी बुक में देख लेना। ये देखो ऐसे ऐसे चीजें बिखरी हुई मिली है उनको, ठीक है। अब आगे देखते हैं टेरामाटा। अब ये टेरामाटा क्या है भाई, ये देखो टेरामाटा,
ये टेरामाटा क्या है, तो यहाँ पे देखो इट इज ए साउथर्न, ये कहाँ है, साउथर्न फ्रांस के अंदर है, साउथर्न फ्रांस के अंदर है। ये क्या होते थे, एक फिल्मरी शेल्टर्स होते थे जिनकी रूफ किसकी बनी हुई होती थी, वुड और ग्रास की रूफ बनी हुई होती थी, वुड और ग्रास इन दोनों से ये रूफ्स बनाते थे। ठीक है, ये किस लिए क्यों बनाते थे, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनाते थे ये लोग, क्यों बनाते थे, ये एकदम सीजनल विजिट होती थी, शॉर्ट टाइम के लिए बनाते थे ये लोग। और क्यों बनाते थे, शिकार करने के लिए बनाते थे। ठीक है, ये लोग ताकि यहाँ पर आके शिकार कर सके और अपने शिकार को मतलब यहीं खा लेते होंगे, पता नहीं है, लेकिन हाँ शिकार करने के लिए तो बनाते थे, शिकार करके अपने साथ ले जाते होंगे तो भी पता नहीं, ये तो शिकार करने के लिए बनती थी। ठीक है, तो इसके एविडेंसेस भी बहुत जगह पे मिले हैं। अब देखते हैं अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टूल्स बनाते थे। ठीक है, वो भी देख ले। देखो सबसे पहले ना इसमें फायर का आविष्कार भी हो चुका था। देखो फायर का द यूजेस ऑफ फायर, ये लोग फायर का क्या क्या यूजेस करते थे, ये देखो ये देखो फायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फायर के क्या क्या यूजेस करते थे, सबसे पहले तो ये फायर इनको वार्मथ प्रोवाइड करता था, लाइट प्रोवाइड करता था, और क्या करता था, एनिमल से, जो डेंजरस एनिमल्स होते थे उनसे बचाता था फायर इनको। और क्या करता था, कुकिंग के लिए काम आती थी फायर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुकिंग, कुकिंग के लिए फायर काम आती थी, तो इन चीजों के लिए फायर भी काम आया करती थी। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस के। अब हम चलेंगे इसमें मॉडर्न अर्ली ह्यूमंस में मेकिंग टूल्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टूल्स बनाते थे, उसमें हम आ जाते हैं। तो अब ये जो टूल्स मेकिंग है ये ना हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल मतलब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं ये वाला टूल मेकिंग। अगर आप है ना इनको पढ़ लेना एक बार, है ना, घर पे, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं। थैंक यू।